अब चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला चैप्टर है हमारा 5.2। 5.2 में सबसे पहले हमारा थ्योरी क्या है, थ्योरी को समझते हैं। उसके बाद जो हमारा एपी का सवाल है सबसे पहले बनाते हैं। इसके पहले जो हमारा थ्योरी बताए थे अनुक्रम के बारे में, और अगला जो है हमारा एपी 5.2 में आखिर सवाल किस तरह देगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को हमको देखना है। सबसे पहले दिया है यदि किसी एपी का प्रथम पद, ये जो है हमारा थ्योरी है, और सारवंतर क्या है डी, और पदों की संख्या कितना दिया है एन, तथा अंतिम पद कितना हो एन हो। जब इस तरह का सवाल रहता है तो सबसे पहले हमारा प्रथम पद क्या होता है A1 या A, दूसरा पद क्या होता है हमारा A+D, तीसरा होता है A+2D। इसी तरह डॉट डॉट अगर हजारा पद लाखवा पद जब निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हम कितना याद करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला निकाला है A+n-1 इंटू कितना है D। और कैसे फार्मूला निकाला है, जैसे पहला पद, पहला यहाँ पर लिखा गया A1, तो A और नीचे जो दिया गया इसका मान कितना है n के मतलब 1। अगर A2 लिखेगा तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे प्रथम पद A1 दिया है तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस यहाँ पर 1-1, n के जगह 1-1 इंटू का गुण D। दूसरा पद A2 तो A+2-1, n के जगह कितना रखेंगे 2-1 इंटू D। अब यहाँ पर 2-1 रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं A+2-1 इंटू D रख दिए तो A+2 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 इंटू D। तो दूसरा पद का फार्मूला हमारा क्या है A+D, जो A+D यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 11वां पद निकालते निकालते अगर कह देगा nवां पद कितना होगा, प्रश्न में आपका nवां पद या n पद दिया रहेगा। तो nवां n निकालने के लिए मतलब यहाँ पर कितना आ गया n आ गया। जब n आ गया तो हमको निकालना कितना है an। n का मतलब होता है लास्ट टर्म होता है, मतलब अंतिम पद। तो इसके लिए बराबर a के जगह a और प्लस, अब इसना जैसे इन्फिनिटिव निकालना रहता है तो इन्फिनिटिव के बदले में क्या लिख देंगे यहाँ पर n। तो यहाँ पर n-1 इंटू क्या आ गया हमारा d हो गया। तो हमारा फार्मूला nवां पद बराबर मान कितना आ गया n बराबर होता है A+n-1 इंटू क्या हो गया d। जहाँ पर लिखा गया है a का मतलब क्या होता है, तो a का मतलब होता है प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको पदांतर भी कहा जाता है, और n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। और आपका जो दिया है n, तो n बराबर हमारा मान हो जाएगा लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व देखते हैं क्या दिया है। यदि किसी एपी में प्रथम पद 7 और सारवंतर कितना दिया है 3 दिया है, और पदों की संख्या हमारा कितना है 8 है, तो कह रहा है कि यहाँ पर nवां या अंतिम पद ज्ञात करें। nवां अंतिम पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले कोई भी अगर सवाल रहता है तो सवाल में जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पर दिया कितना है, जो दिया है उसको लिखेंगे प्रथम पद, इसका मतलब प्रथम पद के मतलब क्या हो गया ए बराबर हमारा कितना दिया है वैल्यू 7 दिया है। उसके बाद दिया है सारवंतर, सारवंतर को क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, तो डी बराबर हमारा कितना वैल्यू दिया है 3। और उसके बाद एन पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या पढ़िए कहाँ दिया है 8, तो एन बराबर हमारा कितना हो गया 8। और एन पूछ रहा था एन बराबर मान कितना हो गया हमारा 5। अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं कि अंतिम पद बराबर, तो अंतिम पद का फार्मूला निकाले हैं यहाँ n बराबर A+n-1 इंटू क्या होता है हमारा d होता है। इस फार्मूला पर जहाँ जो मान है उसको सिर्फ रख कर और अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना लिखा है 7, प्लस का साइन है प्लस, और n की जगह मान कितना है हमारा 8, तो यहाँ पर 8 n के जगह हमारा मान कितना है 8 है, तो हाँ 8 रख दीजिए और -1, और d का वैल्यू कितना है d का वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए, और उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए।
ये प्लस वाला जेम करते हैं अभी 7 प्लस इसको ब्रैकेट वाला का तोड़िए तो 8 में से जाएगा 7 इंटू में कितना है हमारा 3। अब गुणा कर दीजिए 17 के 21 प्लस 7 तो हमारा मान कितना हो गया 28। इसी तरह से अगर कोई भी अगर एनवा पद ज्ञात करना होगा तो एनवा पद को आसानी से आप क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। और अगला हम बना रहे हैं। अब देखते हैं 5.2 में जो पहला सवाल हमारा दिया है एक बॉक्स की तरह दिया है। इस बॉक्स में सबका मान जो डॉट मतलब खाली स्थान दिया है वहाँ पर भरना है, मान क्या होगा। पहला में जो है एन का मान खाली दिया है, एन का मान निकालना है। दूसरा वाला में डी का मान निकालना है और तीसरा वाला में ए का और चौथा में हमको एन का मान ज्ञात करना है और इसी प्रकार 5 में जो है एन का मान ज्ञात करना है। जब एन का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले फार्मूला हम जो इसके पहले बताए थे वही रहेगा और उसी फार्मूला के आधार पर सब बना सकते हैं। जैसे आपका हेडिंग में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ एपी का प्रथम पद आपका ए दिया है, सारावंतर डी और एनवा पद एन है। तो आपको निकालना है तो पहला जिस तरह से निकाले थे जैसे एन बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। और इसी पर हमको क्या करना है सब जितना भी जो रिक्त स्थान है हमको भरना है। सवाल नंबर पहला इसके पहले बन गया था, सवाल नंबर दूसरा चेक करते हैं। दूसरा को बनाना है तो सबसे पहले जो दिया है वैल्यू उसको लिखिए। तो यहाँ पर दिया है ए बराबर कितना दिया है -18। उसके बाद डी बराबर तो डी का मान जो दिया है खाली दिया है, मतलब डी के स्थान पर क्या होगा मान को हमको भरना है। एन बराबर हमारा वैल्यू कितना दिया है एन बराबर 10 दिया है और एन बराबर हमारा वैल्यू कितना दिया है एन बराबर 0। अब उसके बाद क्या करेंगे फार्मूला को उतारेंगे तो फार्मूला हमारा मान कितना दिया है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब सभी मान को इसके स्थान पर रख दीजिए जो मान दिया है। एन के जगह मान कितना दिया है हमारा तो 0 रख देंगे और बराबर ए के जगह पर -18 और प्लस एन का मान हमारा कितना है 10। तो यहाँ पर 10 -1 और डी के जगह पर कितना रखेंगे कुछ नहीं है तो डी के जगह पर हम डी ही रख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो -18 जेम करते हैं प्लस 10 में से 1 घटाइए कितना होगा 9। तो यहाँ पर -18 और प्लस 9 है तो -18 और प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा -9। यही आपका आंसर। तो जो ब्रैकेट में दिया है तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा हमारा -9। अगला सवाल तीसरा है तो तीसरा को देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें 3 नंबर में जो ब्रैकेट में खाली में दिया है तो 3 नंबर में देखते हैं कि इसमें ए का मान गायब है, मतलब ए का मान हमको ज्ञात करना है। उसके बाद डी का वैल्यू दिया है तो डी बराबर कितना दिया है -3 तो -3 रख देते हैं और एन का जगह कितना है 18 और एन का जगह अंतिम पद बराबर कितना दिया है -5। फार्मूला हमारा क्या होता है ए पर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब वैल्यू रखिए ए के जगह हमारा मान तो निकालना है ये तो ए की जगह ए ही हो गया। एन के मान कितना है हमारा तो एन का मान हमारा 18 है तो यहाँ पर 18 माइनस 1 और डी का मान कितना रखते हैं यहाँ पर -3 बराबर में रख दीजिए। एन का मान कितना है -5 जेम का 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ए जेम का 10 18 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा 17 और गुणे में हो जाएगा -3 बराबर माइनस कितना हो गया 5। ए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब 17 गुणे 3 बताइए कितना हो जाएगा 51। यहाँ पर 51 हो जाएगा बराबर -5 जेम का 10। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले इसलिए ए का वैल्यू जब निकालेंगे तो -5 जेम का 10 रहेगा
51 हमारा माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ए बराबर घटा लीजिए, बताइए मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46। प्लस में कि माइनस में, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 46। तो यही हो गया हमारा एक का वैल्यू, अर्थात एक की जगह पर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 46। और उसी तरह से आप चौथा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसको करिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 को भी वैसे ही बनाएंगे। ए में इसका ए का मान कितना दिया है -18.9, और उसके बाद डी वाला में देखिए चौथा में डी का मान कितना दिया है, डी बराबर 2.5, और एन के जगह जो दिया है खाली, तो खाली लिख देते हैं। और एन के वैल्यू कितना दिया है, एन बराबर हमारा है कितना 3.6। और सॉल्व करते हैं तो एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब ए की जगह रखिए, मान कितना है हमारा -18.9, और प्लस एन की जगह हमारा तो मान निकालना ही है, तो एन जो के 10, तो एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हमारा कितना हो जाएगा 2.5, और बराबर में लिख दीजिए एन का मान कितना है, एन का मान 3.6 हो गई। अब देखिए 18.9, अभी बराबर के साइड में जाए तो काफी प्लस हो जाए, एन माइनस 1 जिम करते हैं 2.5, यहाँ पर गुणा का चिन्ह 2.5 बराबर 3.6, और माइनस में तक आ जाएगा प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो एन माइनस 1 बराबर हमारा वैल्यू इंटू 2.5 बराबर वैल्यू कितना है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 18.9 और 3 कितना 6, 9 6 15, और 18 3 कितना हो जी 21, 22 कितना हो जाए 5। तो ये हो गया हमारा 22.5। अब भाई गुणा में इस साइड जाएगा तो काम हो जाएगा भागा में, तो एन माइनस 1 बराबर 22.5, और बाटा में हो जाएगा 2.5। दशमलव कितना है एक अंक, तो दोनों तरफ से ऊपर और नीचे का दशमलव क्या हो गया खत्म। अब कटाएंगे तक कितना हो जाएगा 45 का 45 क्या 45 कटेगा तो 45 है। अच्छा 45 साल में, चलो 5 से कटाओ, बचा है 45 साल में, तो डायरेक्ट कटा देते हैं कितना एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 45, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 45, और प्लस कितना हो जाएगा 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 45 से कितना हो जाएगा 46। ये हमारा एन का वैल्यू का मिस्टेक का। चलो ध्यान देने कटावे करेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से कटा जाता है कितना जी 5, है कितना हो जाता है 45, और 5 से कटा 5 9 कितना 45, 9 हाली में, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गई 9। तो इसलिए एन बराबर कितना हो जी 9, और प्लस कितना 1, तो एन बराबर कितना हो गई 10। इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन है उसको बनाकर आंसर को भेजना है।